नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पंजाब की राजनीति में मची उथल-पुथल का गहरा असर कांग्रेस पार्टी की छवि पर पड़ रहा है। सिद्धू को मनाने कुछ कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं तो राहुल गांधी केरल में और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के व्यवहार को लेकर कांग्रेस की हो रही फजीहत पर कांग्रेस पार्टी की छवि और शीर्ष नेतृत्व पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की है। तो कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जल्द से जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। पार्टी के अध्यक्ष कौन है ये साफ नहीं है। जो लोग इनके खासम खास थे वो छोड़ गए हैं और जिनको नहीं समझते वो साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के हर कांग्रेसी को सोचना होगा कि पार्टी कैसे मजबूत की जाए। G23 पर सवाल पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि हम जी हुजूर नहीं हैं। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress Party. एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की छवि को भारी आघात पहुंचाया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी पटियाला पहुंचे हुए हैं। उनको मनाने की खबरें सुबह से आई थी, लेकिन अब तक हाईकमान की तरफ से कहा जा रहा है कोई सिद्धू से हाईकमान की तरफ से मिलने नहीं पहुंचा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगर नियुक्तियों को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो वो उस पर विचार करेंगे। उनके अंदर किसी तरह का ईगो या जिद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से आज भी उनकी फोन पर बातचीत हुई है और जल्द ही आमने सामने बैठकर जो मसला है हल कर लेंगे। सिद्धू ने भी वीडियो संदेश जारी कर अपनी बातें दोहराई। बहरहाल दूसरी रणनीति के तहत कांग्रेस की तरफ से नए पीसीसी अध्यक्ष को चुना जा सकता है। तो हमारे साथ पंजाब की जो राजनीति है उस पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, आपका आंकलन क्या है, इस समय क्या स्थिति है? क्या अभी भी सिद्धू को मनाया जा रहा है या प्लान बी पर काम कर रही है कांग्रेस? नहीं, सिद्धू को मनाने की पूरी कोशिश चल रही है। सिद्धू साहब ने उस टाइम पे हिट किया है जब चरणजीत चन्नी एक नए तरह की पॉलिटिक्स, आम आदमी की पॉलिटिक्स पंजाब में लेकर आ रहे थे। वो आम लोगों से मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, सब बातें सुन रहे थे। जब वो पॉलिटिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसी सेटबैक अगर पार्टी को लग जाए उसका डैमेज काफी ज्यादा होता है। सिद्धू साहब को मेरे ख्याल में चाहिए था कि पहले बैठ के चन्नी जी से बातचीत कर लेते कि क्या प्रॉब्लम है। ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उसने किस आदमी को क्या अपॉइंटमेंट देनी है, कौन से मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो देना है। इसमें ईगो क्लैश मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ठीक है जगतार जी, अब आगे क्या आपको नजर आ रहा है? आपको लगता है कि सिद्धू मानेंगे? क्योंकि अभी तक हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने कहा है कि आला कमान की तरफ से कोई मिला नहीं है। हरीश रावत भले ही पहुंच गए हो लेकिन वो अभी तक मिले नहीं है वहां पे सिद्धू से जाकर। देखिए, हरीश क्या रावत पीसीसी अध्यक्ष बदला जा सकता है? क्या ये चर्चा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी चर्चा ये शुरू नहीं हुई है। ये डिपेंड सिद्धू साहब पर करता है कि बदला जाएगा कि नहीं। जो उनका एटीट्यूड है उस पर हरीश रावत
इज नॉट द मैन टू डिसाइड। ये तो बातचीत करने आए हैं, आपको भी पता है कि जिन्होंने फैसला करना है अच्छा वो तो जगतार दिल्ली जी, में। मैं आपको एक बड़ी खबर अभी इस समय बता दूं जो आ रही है इस समय कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बताया जा रहा है अमित शाह के घर पहुंचे हैं। कल ही जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे उनसे पूछा गया था सवाल कि क्या वो किसी से मिलने जा रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि इसी तरह के कयास थे। तो कल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूं। बहरहाल अब तस्वीरें जो आ रही हैं और जो जानकारी आ रही है कि वो अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। जगतार जी, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? नहीं, वो अपनी नई पार्टी बनाने की बात कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। 2017 में उन्होंने अमित शाह जी की सपोर्ट ली थी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन इशू ये है कि पंजाब में बीजेपी के जो लीडर हैं वो तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो अमित शाह की सपोर्ट लेकर अमरिंदर सिंह जी क्या करेंगे, किस ढंग से ये ऑपरेट करेंगे? मेरे समझ से ये बात बाहर है। जिस पार्टी का पंजाब में इस टाइम पे कोई वजूद नहीं है, पंजाब की जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसे डिक्टेट कर रहा है किसान स्ट्रगल ये भी फैसला करेगी कि पंजाब में 2022 के चुनाव के बाद किसका राज होगा। ये नहीं कि किसान अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, नहीं, ये टोटल पॉलिटिक्स जो पंजाब की है उस पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा असर किसान स्ट्रगल का है। और किसान स्ट्रगल के होते हुए बीजेपी सपोर्टेड कोई भी आदमी पंजाब में खुल के अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। बिल्कुल। बाकी रही कैप्टन साहब की अमित शाह जी के साथ, मैं आपको पुरानी बात बता दूं, 2017 में बीजेपी और आरएसएस इन दोनों ने कैप्टन साहब को 32 सीट्स पर सपोर्ट किया था और उस टाइम भी सीधी बातचीत कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की हुई थी। चंडीगढ़ में ये बैठे थे, दिल्ली में फोन पे इनसे बात हुई थी, इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। तो इनका पुराना रिश्ता है। और कैप्टन साहब की जो पॉलिटिक्स पंजाब में रही है, जैसे लगातार बोगी क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान के थ्रेट की, वो बीजेपी को सूट करती है। पंजाब के लोग तो अमृतसर और लाहौर के लोग शांति चाहते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर इज ए सिंबल ऑफ पीस। जी सर। और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फंक्शनल करने में लोग नवजोत सिद्धू को क्रेडिट देते हैं, जबकि कैप्टन साहब लगातार उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। जगतार जी, आपने एक बहुत अहम बात भी बताई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और जगतार जी का ये कहना है कि बहुत पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सपोर्ट लिया था बीजेपी और संघ का 70 सीटों पे। तो बहरहाल देखते हैं राजनीति किस करवट बदलती है पंजाब की। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, क्या कहीं और शामिल हो सकते हैं, क्या उनके भी दाव रहेंगे? खासी दिलचस्पी रहेगी, इस पर नजर बनाए रखेंगे। बहरहाल पंजाब से जुड़ी दूसरी खबर ये भी है कि पंजाब में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर अस्थिरता का आरोप लगा दिया और बागड़ी कांड के जो आरोपी हैं, बेरोजगारी भत्ता है, किसान लोन माफ जैसी तमाम चीजों की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सीएम का चेहरा ऐसा देंगे आम आदमी पार्टी जिससे पंजाब के लोगों पर गर्व होगा। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। और आपको ये बता दें, कल पश्चिम बंगाल में भवानीपुर चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस सबके बीच गोवा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री फिलेरो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 9 अन्य नेता भी शामिल हुए। कुछ दिन पहले कांग्रेस की सुष्मिता देव भी तृणमूल में शामिल हुई और बीजेपी के बाबुल सुप्रियो भी यहां पर शामिल हुए थे। तो ये
सीधे तस्वीरें आ रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री लुजिनो फेलेरो के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। I have here a mission, and my main mission today, joining Trinamool, is to defeat the BJP. The BJP with its divisive policies, culture of intolerance, culture of hatred, culture of vengeance. और फिलहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से मध्य प्रदेश में जो आलू के किसान हैं वो परेशान हैं और क्या वहाँ पे जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि जो आप आलू अगर बेच नहीं पा रहे हैं तो चिप्स की कंपनी खुद लगा लें, फैक्ट्री खुद लगा लें। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। इन दिनों देश के नए कृषि कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसान खूब खुशहाल होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उलट होती है। जैसे उत्पादन अधिक और मांग कम होने से आलू की बेकदरी हो रही है, वो भी उस राज्य में जहां चिप्स के लिए आलू की डिमांड देश भर में सबसे ज्यादा होती है। 37 रुपये 38 रुपये किलो खरीद के लाए थे और आज उसका भाव मिल रहा है 3 रुपये किलो। व्यापारी नहीं मिल रहे लेने वाले, और मिल रहे हैं तो केवल स्टोर भाड़ा दे रहे हैं, लूट रहे हैं सब अभी तक विश्वास को। स्टोरेज में करके हम बहुत फंस गए, यूँ मान के चलो। आप अगर खेत पे बेच देते तो कम से कम 8 रुपये का पैसा तो मिल जाता। खेत में किसान लुट रहा है। शहर में आलू 20 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा। ग्राहकों की शिकायत है कि वो भी लुट रहे हैं। किसानों को तो इसमें कुछ मेरे देखने से सर फायदा नहीं लगता है। इसमें जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा फायदा लेते हैं। किसानों से लेकर के हम लोगों को, ठेले वालों को महंगा माल देते हैं, महंगी सौदा देते हैं, तो महंगी हम भी बेचते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि इंसान ना ले पा रहे ना खा पा रहे। डायरेक्ट किसानों से जाके ले रहे होंगे, उनको तो सस्ता ही पड़ रहा होगा, लेकिन जो हम तक पहुंचता है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। किसानों को फायदा हो रहा होगा? शायद नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि वो लोग तो सस्ते में बेच रहे हैं, मेहनत उनकी है, सब कुछ उनका है, लेकिन जो बीच में जो खरीद रहे हैं उनको फायदा है। अब एक गणित समझिए। गांव में इसे उगाने वाला किसान 1 हेक्टेयर में आलू लगाने पर खाद, बीज, बुआई, कीटनाशक, आलू निकालने पर लगभग 70,000 रुपए खर्च करता है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल के करीब आलू होता है। हालात ये हैं कि उसे औसत भाव आजकल 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, यानी लगभग 60,000 रुपए। इस सीधे गणित से भी उसे 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का किराया ही 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो पड़ता है। हालात को समझने हमारे साथी देवास से अरविंद चौक से चांदना गाँव पहुँचे। कोल्ड स्टोरेज में झांका, जहां बोरियों में आलू भरा पड़ा है। फिर किसानों से बात की, सुनिए। 1 बीघे में 7.5-8 कुंटल आलू गिरता है, जो हम लाए थे 37 रुपये 38 रुपये किलो खरीद के लाए थे और आज उसका भाव मिल रहा है 3 रुपये किलो। बहुत बड़ा घाटा, कुछ मिला ही नहीं, घाटा पूरा घाटा जेब से लग गया ना। और आपके सामने मैं बात करी, 3 रुपये किलो से ऊपर गया ही नहीं। और जो छोटे आलू थे गुल्ला टाइप, उसका तो उनने बोला चाहिए नहीं भैया, लेंगे नहीं हमें। 150 रुपये से लेके 150 रुपये खर्चा आता है कट्टे का, 50 किलो का। अब जोड़ लो, अब मेरे कम से कम 300-400 कट्टे रखे हैं, कितना खर्चा है। अब वो जितने में बेचूँगा इतने कोल्ड स्टोर में पूरे चले जाएंगे पैसे। वो बाहर निकासी नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहे। 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये तक है, तो वो तो घाटा ही है उसमें। तो जो आलू चिप्स बनती थी वो चिप्स वाले नहीं ले रहे। क्या बोल रहे हैं वो? मना कर रहे, चिप्स नहीं बन रही है। लाल हो रही है, उससे हो रही है। क्या हो रही है? लाल हो रही है, चिप्स बोले हमारी। चिप्स लाल हो रही है। हाँ। क्या बोलूं, क्या गणित है इनका यार, व्यापारी उनका यार, क्या कर सकता है किसान बेचारा।
अब वो जो बोल रहे व्यापारी कैसा माल तो हो वैसा, फिर क्या करेंगे आप इस माल वो बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे और क्या हो। शाजापुर जिले में भी हमारे साथी सुनील अयोध्या कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। बाहर रेट कार्ड चिपका था। शाजापुर में भी बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है, लेकिन किसान परेशान है। पहले लागत नहीं मिली तो आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, अब तो स्टोरेज का खर्चा तक नहीं मिल रहा। साल एक तो लागत बहुत ज़्यादा लगी थी हमकी, अब 25,000 रुपये बीघे का खर्चा हमको कम से कम बीज में करना पड़ा। उसके बाद खुदाई के टाइम पे जब आलू बिक्री का समय आया तो उस टाइम पे रेट 8 रुपये 10 रुपये हो गए, उसमें वो आलू पूर नहीं रहा था, इसलिए किसानों ने स्टोरेज कर दिया। स्टोर का समय ख़त्म हो गया, स्टोरेज वाला ने सूचना दे दी कि आपका आलू निकालो। मंडी में अगर आलू ले जाएंगे हम तो 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो बिक रहा है, 3 रुपये स्टोर वाले को भाड़ा देना है, मंडी ले जाने का 1 रुपये का खर्चा, हम कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं। इसलिए स्टोर की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं कि वहीं पड़ा रहने दो, जो होगा हो जाएगा, या तो स्टोर वाला बेच खाएगा या हमको कम से कम भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा। पर किसानों की बहुत बुरी हालत है आलू उत्पादकों की। कोल्ड में ये हालत है कि व्यापारी नहीं मिल रहे लेने वाले, और मिल रहे हैं तो केवल स्टोर भाड़ा दे रहे हैं। 2025 का बीज था कट्टा, वो कंपनी कहती है 50 किलो का कट्टा है, निकलता है 45 किलो उसमें से। ने चुपाई के बाद में खेत में ख़राब भी होते हैं आलू। ने खुदाई के वक्त में गए तो भाव कम था, स्टोर रख दिए। अब स्टोर में रखे 1000 कट्टे, स्टोर के पैसे नहीं निकल रहे अभी, तो स्टोर वालों को देना पड़ जाएंगे आलू नहीं बेचेंगे तो। राऊ में हमारे साथी आसिफ ने देखा कि हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है। खुद कोल्ड स्टोरेज संचालक भी मान रहे हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है। 2 साल से लॉकडाउन जी, उसके कारण से मार्केट में उठाव नहीं है। स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ सब बंद है, चिप्स की डिमांड नहीं। किसानों को उस कारण से खूब नुकसान हुआ। सर इसका भाव 12 रुपये का आलू उनका खेत में जो बिक रहा था 10 से 12 रुपये में, स्टोर का खर्चा आ जाता है उसमें 3 रुपये से 4 रुपये, उसके बाद में आज 5 रुपये 6 रुपये की पोजीशन है आलू की। वैसे लगता है इन किसानों के लिए सरकार ने बड़े सपने देखे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं किसान फैक्ट्री में आलू क्यों बेच रहे हैं, खुद फैक्ट्री लगा लें। किसान अपना खुद या समूह बनाकर इंडस्ट्री लगाएगा। मैं आलू पैदा करता हूँ 5 रुपए किलो में बेच रहा हूँ, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपए किलो में खरीद रहा हूँ, तो मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री बना सकता हूँ, लगा सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो रोजगार भी मिलेगा। और मैं आलू तात्कालिक राहत कैसे देंगे ये पूछ रहा हूँ। तात्कालिक राहत हमने कस्टम हायरिंग सेंटर से दे रहे हैं, उसे प्रोसेसिंग सेंटर से दे रहे हैं। कृषि उत्पादक समूह बना के जो उनको वो कर रहे हैं, और उनके लिए लाखों रुपए का उसको सरकार गारंटी ले रही है। ब्याज में 3% छूट दे रहे हैं। किसान को हम खेती के साथ व्यापारी भी बना रहे हैं, उद्योगपति बना रहे हैं और इंडस्ट्री भी बना रहे हैं, ताकि खुद MSP पे नहीं MRP पे बेचे। मालवा निमाड़ में LR किस्म का आलू होता है, जिसमें शुगर कम होने की वजह से चिप्स बनाने में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस बार 10 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हो गया, लेकिन चिप्स कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 150 कोल्ड स्टोरेज में लगभग 70% आलू पड़ा हुआ है और जिसका खरीदार कोई नहीं। मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जहां पर आलू की 14 से ज़्यादा किस्में होती हैं। पिछले साल कीमत बढ़ी तो सरकार ने भूटान से आलू आयात कर दिया और किसानों ने अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इस बार कीमतें धड़ाम हो गईं तो भी माल कोल्ड स्टोरेज में रहने को ही मजबूर है। कुल मिलाकर किसानों के लिए, खासकर आलू के किसानों के लिए इस बार इंतज़ार का फल मीठा नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उसने होटल में रुके 3 युवकों से वसूली के लिए उनके कमरों में छापा मारा, उनकी पिटाई की। इसमें एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर उन पर हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने गए थे, लेकिन वापस ताबूत में लौटे हैं। आरोप है कि पुलिस ने आधी रात के बाद वसूली के लिए होटल में उनके कमरे पे छापा मारा। सवाल जवाब करने पे उनकी और उनके दोस्तों की पिटाई की, जिसमें मनीष की मौत हो गई। ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है उन्होंने, हत्या कर दी वहीं पे। इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं। एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता, क्योंकि वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए। राइट।
वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए, क्योंकि उसमें लग गई तो गवाही मनीष दे देंगे। ये सब गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में हुआ। 27 सितंबर को सुबह कानपुर के मनीष, दिल्ली के प्रदीप और गुरुग्राम के अरविंद होटल पहुंचे। रात में ढाबे पे खाना खाया और सफर की थकान से सो गए। करीब 12:30 बजे पुलिस उनके कमरे में आकर तलाशी लेने लगी। आरोप है कि पुलिस इस पे भड़क गई कि उन्होंने पूछ लिया कि इतनी रात में उन्हें सोते से उठाकर बेसबब क्यों तलाशी ली जा रही है। तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, और साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो। तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। मनीष के परिवार वालों को हैरत है कि पुलिस ने आधी रात उनके पति के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मनीष के गोरखपुर के दोस्त आरोप लगाते हैं कि पुलिस ये सब वसूली के लिए करती है। उद्देश्य था कि ये मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से, सब हम लोग जब निकल गए ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में, हाँ पैसे के लालच में सब किए हैं। गोरखपुर के एसएसपी ने पहले मनीष की मौत पे अफसोस जताने के बजाय उसकी और उसके दोस्तों की जांच कराने की बात कही, लेकिन मामला उछलने के बाद 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर उन पे हत्या की एफआईआर हुई है। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पे ट्वीट कर लिखा है कि गोरखपुर पुलिस की बर्बरता ने एक युवक की जान ले ली। यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एनकाउंटर की जिस हिंसक संस्कृति को जन्म दिया है, यह उसी का दुष्परिणाम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे ट्वीट कर लिखा है कि गोरखपुर में कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। इस सरकार में जंगल राज का ये आलम है कि पुलिस अपराधियों पे नर्म रहती है और आमजनों से बर्बर व्यवहार करती है। जिन पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है, उनमें से एक दारोगा के ऊपर 3-3 बार लोगों को पीट के मार डालने का आरोप लगा है, लेकिन हर बार वो बचता रहा है। तो सवाल ये है कि पुलिस के उस सिस्टम को क्या सुधारने की ज़रूरत नहीं है जो ऐसे लोगों का बचाव करता है और उन्हें वहाँ पे उनके पद पे बना के रखता है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते पंजाब से जुड़ी राजनीति का। अमित शाह के घर पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं। अमित शाह से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह, तस्वीरें हमने दिखाई थी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जो मुलाकात ये हो रही, क्या और डिटेल्स मिल रही हैं? हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल मना किया था कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आज मुलाकात हो रही है, क्या आंकलन? निधि, जब राजनेता किसी चीज़ के लिए मना करता है तो ये मान के चला जाना चाहिए कि उसमें उसकी नाम है, हाँ है। और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से कहा था कि वो सिर्फ अपना सामान खाली करने आए, किसी से मिलने नहीं आए, लेकिन केवल दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं, कुछ दोस्तों से मिलेंगे, तो शायद वो दोस्त के तौर पर अमित शाह का ही जिक्र कर रहे होंगे। और यही वजह कि आज ठीक 24 घंटे बाद दिल्ली पहुँचने के बाद वो अमित शाह के घर पहुँच गए हैं। निश्चित तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और ये मान करके चला जा रहा है कि बीजेपी, जो कि पंजाब में एक तरह से बिल्कुल अकेली थी, अलग थलग पड़ चुकी थी, किसान आंदोलन ने उसको अलग थलग कर दिया था, अकाली दल का रिश्ता टूटने के कारण अलग थलग हो गई थी, उसे एक नया दोस्त, नया साथी मिल सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के तौर पर। क्योंकि कैप्टन ये कह चुके हैं कि वो सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उन्हें हराएंगे। हालांकि खुद सिद्धू के बारे में अब ये अनिश्चित है कि वो कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी कैप्टन को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन बीजेपी पंजाब और हरियाणा में झेल रही है, उसके पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में अगर कैप्टन आते हैं तो इसका जो किसान आंदोलन है, इसका भी एक हल निकलने की संभावना बन जाती है। जो कृषि कानून है उनको वापस लेने की भी एक संभावना बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कैप्टन को यह फायदा मिल सकता है कि बीजेपी का अपना पूरा एक एपरेटस है, सिस्टम है, पार्टी का संगठन है जो इतने लंबे समय से पंजाब में काम कर रहा है, वो कैप्टन को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
तीसरा, बीजेपी को यह फायदा हो सकता है कि उसे पंजाब में जहां उसके पास कोई चेहरा नहीं है, जिसके बीजेपी को काफी एक नेगेटिव परसेप्शन का सामना करना पड़ा है किसान आंदोलन के चलते, वहां पर उसे एक बड़ा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के तौर पर मिल सकता है। हालांकि खुद बीजेपी का अगर राजनीतिक हम परफॉर्मेंस देखें, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले चुनाव में उनको केवल 3 विधानसभा सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जरूर बीजेपी को कामयाबी मिली थी, कुछ 3 सीटें उनको मिली थी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है निधि कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बीजेपी की बात चल रही थी और तब भी वो करीब करीब उनका तय था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर बात बिगड़ गई थी। तो अब क्या बात बनेगी, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल अखिलेश, और आपको जाते जाते एक दिलचस्प बात बता दूं, कुछ ही देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार थे पंजाब के, उन्होंने कहा है कि 2017 के चुनावों में करीब 70 सीटों पर बीजेपी और संघ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद की थी और उनका यह भी आंकलन था क्या वो नई सरकार, नई पार्टी बना सकते हैं या जिस तरह से क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो तमाम अटकलें हैं, बहुत ही दिलचस्प रहेगा, इस पे लगातार नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, देश की बात में लौटते हैं कुछ ही चंद लम्हों में। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कैप्टन, इसमें नहीं है, तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं अमित शाह के निवास पर और ये जो तस्वीरें अपने आप में कई सियासी मायने हैं। किस तरह से पंजाब की जो सियासत है लगातार गर्मा रही है, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और चर्चा है, कयास ये लग रहे हैं क्या उनका गठजोड़ बीजेपी से हो सकता है, क्या इस मुलाकात से निकल कर आएगा, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। वरिष्ठ कुछ पत्रकार पंजाब से जुड़े हुए वो यही कह रहे हैं कि देखना होगा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना अगला कदम क्या होगा। आज जिस तरह से हमने देखा है कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को एक तरफ से मनाए जाने की कोशिश हो रही है, कहा यह जा रहा है कि जो लोग मनाने पहुंचे वो खुद करीबी हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, वो पहुंचे हैं, कांग्रेस आला कमान की तरफ से नहीं है। बहरहाल मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश, तो फिलहाल ये जो मुलाकात, ये जो तस्वीरें आ रही है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह घर पहुंच गए हैं, मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है? देखिए, मुलाकात तो चल रही है, करीब 45 मिनट हो चुके हैं इस मुलाकात को और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है ये पंजाब की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी वहां पर एक चेहरे की तलाश है, वहीं कैप्टन को एक पार्टी की तलाश है, क्योंकि कैप्टन को जिस तरह से हटाया गया है बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद वो काफ़ी आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो ये सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं कि हर हालत में नवजोत सिंह सिद्धू को हराएंगे, उन्हें किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ऐसे में कैप्टन को एक पार्टी चाहिए और बीजेपी को एक चेहरा चाहिए, तो दोनों को सूट करता है पंजाब में एक दूसरे के साथ आना। लेकिन जो टकराव पिछले 1 साल में रहा है कृषि कानूनों को लेकर, वो टकराव कैसे दूर होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो दिल्ली की तमाम बॉर्डर हैं उस पर जो गतिरोध बना हुआ है, किसान जो आए हैं उन्हें लाने में, उन्हें प्रोवोक करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में कृषि कानूनों का क्या होगा, पहली बात तो ये, और ये भी हो सकता है कि इसके बाद इन कृषि कानूनों का जो गतिरोध चल रहा है, ये गतिरोध सुलझने का भी एक रास्ता निकल जाए कि कृषि कानून जो है वापस सरकार कर ले और कैप्टन के कहने पर करें, ताकि उनको पूरा माइलेज मिल जाए पंजाब में। दूसरी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात बीजेपी के साथ चली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये बात नहीं बन पाई थी और तब उनका बीजेपी में आना रुक गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि वो आ सकते हैं और आकर के बीजेपी का चेहरा पंजाब में बन सकते हैं। बीजेपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीत पाई थी, अकाली दल के साथ पिछले 40 साल से वो चुनाव वहां पर लड़ती आई थी, लेकिन कृषि कानूनों के चलते अकाली दल ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ लिया था। तो ऐसे में बीजेपी को भी वहां पर अकेली, उसको भी कोई ना कोई सहयोगी चाहिए, कोई बड़ा चेहरा चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने कहा है कि कैप्टन को और बीजेपी को दोनों को ये सूट करता है। करीब 45 मिनट इस मुलाकात को हो चुके हैं। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना एक तरफ से मजबूरी, अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात को अलग रख दें, कहा जा रहा था वो पॉपुलर नहीं है, उन्होंने कई वायदे किए थे जो पूरे नहीं किए हैं,
आज अरविंद केजरीवाल भी पंजाब पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जो वायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए थे वो पहुंचे नहीं, वो लोगों से ज्यादा मिलते भी नहीं थे। तो बीजेपी क्या ऐसे छवि वाले नेता को अपने में शामिल करना चाहेगी, या जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जो किसानी कानून है उस पर अब बीजेपी आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जो वो कानून है भले ही सरकार बात ना कर रही हो किसानों से, लेकिन वो समझ गई है कि जो पंजाब में अगर उसको सत्ता हासिल करनी है तो इन कृषि कानूनों पर उसको एक ठोस कदम उठाना होगा, वापस लेना होगा, और शायद इसके लिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का सहारा ले। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपका है निधि, और इसके दो जवाब है। पहला सवाल तो बिल्कुल सही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलोकप्रियता के चलते ही कांग्रेस ने उन्हें हटाने का फैसला किया, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को लेकर के ही सवाल उठ रहा है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होता है। अगर यही कांग्रेस फैसला 1 साल पहले करती, अगर कैप्टन को हटाती, तो शायद इतना ज़्यादा इसका विरोध नहीं होता और न ही इतनी ज़्यादा फजीयत कांग्रेस पार्टी की पंजाब में होती। लेकिन ऐन चुनाव से पहले जिस तरह का परिवर्तन किया गया, ये मैसेज गया कि सिद्धू के कहने पर ये परिवर्तन किया गया, और सिद्धू खुद इस्तीफा देकर के घर पर बैठ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर पंजाब में आ रही है। जो अलोकप्रियता जिसकी बात कैप्टन की कही जाती है, शायद उससे भी ज़्यादा भारी उनको जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है वो पड़ सकती है। ये ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और दूसरी बात, बीजेपी, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमने देखा हरियाणा में किस तरह से बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ है। किसान हर जगह जहां वो गए उनका हिंसक प्रदर्शन किया गया, हिंसक विरोध किया गया। पंजाब में भी कुछ ऐसी हालत हुई, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो ऐसे में अगर जो नकारात्मक माहौल बीजेपी के खिलाफ बना है कृषि कानूनों के चलते, खासतौर से एक खास वर्ग में है, बीजेपी नेताओं का यह मानना है कि जो विरोध है वो पूरे पंजाब में नहीं है, केवल जो जट सिख हैं वही विरोध बीजेपी का करते हैं। जो वहाँ के हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी का साथ देते आए हैं, ये बीजेपी का अपना आकलन है। तो ऐसे में पार्टी को ये लगता है कि जट सिख के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का अपना हिंदू वोट बैंक, ये दोनों मिलकर के एक ऐसा समीकरण बन सकता है कि जो काफ़ी हद तक जो नुकसान है बीजेपी को हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। देखिए, ये कोई नहीं कहता निधि कि बीजेपी कैप्टन को लेकर के सरकार बना लेगी, क्योंकि इस तरह की हालत बीजेपी की वहाँ पर रही नहीं है। वहाँ पर बीजेपी शहरों की पार्टी मानी जाती है, और अकाली दल के साथ गठबंधन था तो अकाली दल का गांव का वोट होता था और बीजेपी का शहरों का वोट होता था। लेकिन कैप्टन के आने से खासतौर से कुछ जो इलाके हैं जहाँ पर कि कैप्टन का प्रभाव है, पटियाला या दूसरी जगह पर, वहाँ ज़रूर बीजेपी अपनी ताकत बना सकती है। और जैसा आपको एक वरिष्ठ पत्रकार बोल के गए हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो ये कहा ही जाता है कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कि वो सत्ता में ना आए, बीजेपी ने कई जगह पर कांग्रेस को वोट अपना दिलवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पंजाब की सियासत पर और जो ये मुलाकात हो रही है, 45 मिनट हो गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की, क्या निकल कर इससे आता है बताएंगे आपको। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।